हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट और मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फॉरेस्ट के ये। तो फॉरेस्ट भी हमारा एक इकोसिस्टम होता है जिसको ट्रीज़ डोमिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब ट्रीज़ डोमिनेट करते हैं उस इकोसिस्टम में। ट्रीज़ के अलावा प्लांट्स, एनिमल्स और भी अलग तरह के ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट में वो CO2 को क्या करता है, लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, O2 रिलीज करता है। और फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनसे हमारा जो सर्वाइवल है वो चलता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। तो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स और फॉरेस्ट दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो उन्हीं के बारे में हमें देखना है। तो देखिए फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट हमारे इनक्रेडिबल और इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है जो क्या करते हैं, एक हमारे पोर्शन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करते हैं जी धरती का। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट बने होते हैं मिलकर किससे, ट्रीज से, प्लांट्स, एनिमल्स और भी अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट को लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये बात तो हम बचपन से भी पढ़ते आते हैं। बात करते हैं मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट की। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट क्या है। तो फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड दोनों में बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए फॉरेस्ट Major forest products are those that play a substantial role in various industries and household activities. Household और industrial दोनों activities में काम में आने वाले जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट होते हैं फॉरेस्ट के, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, वुड पल्प, रेजिन और गम्स, एडिबल नट्स और फ्रूट्स। इसके अलावा वुड फायर जो फ्यूल होता है वो। तो एक एक को डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट हम। तो सबसे पहले टिम्बर। टिम्बर मतलब जो लकड़ियाँ होती है फॉरेस्ट से हमें मिलता है, तो उन लकड़ियों का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में और अदर जो लकड़ियों से बनाए जाने वाले डेकोरेशन की चीज़ें हैं। मतलब जो इन सारी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है टिम्बर का। तो टिम्बर क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट्स है और टिम्बर स्टैंड्स एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से मिलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और ये क्या है, इट सर्व्स एज बैकबोन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसका बैकबोन की तरह काम करता है कौन, टिम्बर। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है होम्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और अदर जो वुडन आर्टिफैक्ट्स से लकड़ियों से बनने वाले जो भी अलग अलग सामान है, जैसे कोई डेकोरेटिव आइटम हो गया, तो ये सारे क्या है, टिम्बर से बनते हैं। ठीक, तो ये एक मेजर प्रोडक्ट है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट। फॉरेस्ट में कई तरह के मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं। एक तो पहले वहाँ की जो कम्युनिटी, मतलब फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, तो वो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, रिसर्चर्स होते हैं जो लगातार रिसर्च करते रहते हैं और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके फ़ायदे ढूंढते हैं और उनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो फॉरेस्ट मेडिसिनल प्लांट का एक बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस होता है। तो कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, फार्मेसी है नेचुरल रेमेडीज़ की। ठीक, नेचुरल जो दवाइयाँ हैं उसकी फार्मेसी कौन है, फॉरेस्ट है। हाउसिंग अ मिरेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जिसमें असंख्य मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसका दवाइयों का इंग्रेडिएंट सोर्स जो होता है फॉरेस्ट से मिलता है उन्हें। और एक आज के टाइम में भी और ट्रेडिशनल मेडिसिन से, मतलब पुराने समय से भी, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, फॉरेस्ट से मिलने वाले जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो हमेशा से अपना एक रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो पल्प वुड या फिर वुड पल्प है, जो लकड़ियों का पल्प है, तो उनसे पेपर बनाया जाता है। तो पल्प वुड इज़ यूज टू मेक पेपर एंड अदर वुड बेस्ड प्रोडक्ट। पेपर के अलावा और जो लकड़ियों से या पल्प से बनने वाली चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, तो ये भी एक तरह का मेजर प्रोडक्ट है। उसके बाद रेजिन्स और गम्स होते हैं। तो कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वो रेजिन और गम सीक्रेट करते हैं, तो इनका भी यूज़ होता है किसमें, वार्निशेस में, एडहेसिव्स में और सम फूड पार्टिकल्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। ये जो रेजिन्स और गम्स होते हैं इनके पास एडहेसिव और प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है जिनके कारण इन्हें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एडिबल नट्स और फ्रूट्स। फॉरेस्ट से हमें इतने तरह के प्लांट हैं तो हमें एडिबल कई सारे फ्रूट्स भी खाने को मिलते हैं।
तो forests are home to variety of edible nuts or fruit, providing sustenance for both wildlife and human population residing in and around forested area। तो forest से जो मिलने वाले फल हैं, फूल हैं, ये सब चीज़ें तो ह्यूमन लाइफ को भी, जो जंगल में रहते हैं जो लोग या जंगल के आसपास रहते हैं और बाहर भी, तो उनको क्या करता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो एडिबल नट्स और फ्रूट्स हैं, ये भी एक तरह के मेजर प्रोडक्ट है फॉरेस्ट से मिलने वाले। उसके अलावा वुड फ्यूल है, तो जो वुड फ्यूल मेजरली जो लकड़ियों को ईंधन के तौर पे जो यूज़ करते हैं, तो ये सब तो मोस्टली जो ट्राइबल पीपल रहते हैं फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी वुड फ्यूल को यूज़ किया जाता है, वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वुड फ्यूल भी एक तरह का हमारा मेजर प्रोडक्ट है जो फॉरेस्ट से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये सब मेजर प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं माइनर प्रोडक्ट क्या क्या है फॉरेस्ट के। तो माइनर प्रोडक्ट मतलब ये सेकेंडरी रिसोर्सेज है, मतलब प्राइमरी रिसोर्सेज क्या है, उनका मेन यूज़ है। ज़्यादातर एक लार्ज अमाउंट में उनका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर वो टिम्बर है तो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में उनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक, तो ये सब मेजर प्रोडक्ट है। इनके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका यूज़ किया जाता है, तो वो सब आती है सेकेंडरी रिसोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो माइनर प्रोडक्ट में आती हैं। तो दीज आर सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूज़, और इनका भी एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो बैम्बू हो गया, हनी हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गई, लाख और शेलाक हो गया, टैनिन और डाई, ऑयल, लिव्स, ये सब होते हैं। तो एक एक को थोड़ा डिस्कस करते हैं इनमें भी। तो सबसे पहले बैम्बू है, तो बैम्बू भी यूज़ किया जाता है हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बैम्बू क्या है, एक तरह का बहुत ही वर्सटाइल प्लांट है जो फॉरेस्ट में हमें मिलता है, और इनका बहुत ही न्यूमरस एप्लीकेशन होता है। बैम्बू का यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स में किया जाता है, और कई तरह के पेपर बनाने में भी बैम्बू एक तरह का रॉ मटेरियल होता है। तो ये एक माइनर प्रोडक्ट है। उसके अलावा हनी है, तो फॉरेस्ट में जो हनी बीज होती हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी हनी मिलता है हमें, हाँ, फॉरेस्ट से। इसके अलावा मेडिसिनल हर्ब्स हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स के अलावा जो फॉरेस्ट में क्या होता है, अब फॉरेस्ट में तो प्लांट, हर्ब्स, श्रब सभी चीज़ें मिलेंगी। तो जो प्लांट होते हैं वो मेजर कैटेगरी में आ जाएंगे, जो हर्ब्स है वो माइनर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फॉरेस्ट एक बहुत ही खजाना है भाई वेरियस हर्ब्स का, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं, और लोकल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में इन हर्ब्स का बहुत यूज़ होता है। मतलब जो आसपास के लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो ज़्यादातर अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए इन्हीं मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहती है। नेक्स्ट है लाख और सी लाख। तो लाख जैसा पिछले सेमेस्टर में ही था लाख कल्चर, एक तरह का जो लाख इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीशन होता है, उनसे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो लाख होता है। तो लाख भी एक तरह का रेजनेस सब्सटेंस है सिक्रेटेड बाय इंसेक्ट, जो शीलाख बनाने में यूज़ किया जाता है। और ये सब फिनिश्ड और अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों में कोटिंग्स और पॉलिशेस के तौर पे इस लाख का यूज़ किया जाता है। तो लाख का और शीलाख भी एक तरह का माइनर प्रोडक्ट है जो फॉरेस्ट में हमें मिलता है। नेक्स्ट है टैन और डाई होते हैं। टैनिन भी क्या होता है, प्लांट टिश्यूज़ के द्वारा एक सिक्रीशन होता है जो लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो डाइज़ होती हैं, अलग-अलग तरह के प्लांट्स से हमें डाइज़ मिलती हैं, तो कलरिंग में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो ये सब भी हमारे एक माइनर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है ऑयल्स। तो कई सारे जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं, तो वो ऑयल्स उनसे हमें मिलता है, और ये ऑयल सोप बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, ये सारी चीज़ें बनाने में इन ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लीव्स। तो लीव्स क्या है, कई तरह की जो प्लांट होते हैं उनका लीव्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। जैसे जो तेंदू लीव्स होती है, तेंदू पत्ता, उनको यूज़ किया जाता है जो बीड़ी होती है उसका रैपर बनाने के लिए। तो ये कुछ मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।